प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस 40 काल के स्पिरिचुअल जर्नी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ प्रियो, जितने लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा विषय के बारे में समझ में आएगा। जी हाँ प्रियो, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि श्राप जो है आकारण किसी के जीवन में, किसी के परिवार में काम नहीं करता है। यदि श्राप है तो उसके कारण भी होंगे और श्राप से बाहर आने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए उन स्रोतों का, उन कारणों का पता करना बहुत ज़रूरी है, उनकी परख करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ प्रियो, आज हम और एक स्रोत के बारे में जानेंगे जो हम नबी जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 5 में पढ़ते हैं, जहां नबी जकरिया को एक दर्शन में एक किताब दिखाया जाता है। उस किताब के एक ओर चोरी करने वालों का श्राप और दूसरी ओर ईश्वर के नाम की झूठी शपथ खाने वालों का श्राप के बारे में लिखा हुआ है। जी हाँ प्रियो, चोरी अर्थात पाप की कमाई एकत्र करने वाले। जी हाँ प्रियो, आज कितने परिवार हैं जो पाप की कमाई करके अपने परिवार को खतरे में डाला है। कितने परिवार पाप की कमाई की वजह से टूट गए हैं या टूट रहे हैं। जी हाँ प्रियो, इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं बहुत ही गंभीर हैं। जी हाँ प्रियो, हम सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 और 27 में पढ़ते हैं, जहां लिखा है कि पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है या डाल चुका है। जी हाँ प्रियो, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस को यदि हम देखें, जो हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 21 और वचन 6 में, पाप की कमाई का असर है और वह मृत्यु के पास में बांध देता है। यानी कि मृत्यु के पास में बांधने वाली जो बात है वो पाप की कमाई होता है। जी हाँ प्रियो, और आगे इसी ग्रंथ के अध्याय 1 और वचन 18 और 19 में पढ़ते हैं, जो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है बहुत ही गंभीर हैं। जी हाँ प्रियो, सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 1 और वचन 18 और 19, जहां वचन हमें बताता है, ये लोग अपने ही लोगों का वध करते हैं और अपने ही जीवन की घात में बैठते हैं, या उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते हैं। ऐसी कमाई मनुष्यों की जान लेती है। जी हाँ प्रियो, पाप की कमाई में मनुष्यों की जान लेने की क्षमता है। इसमें श्राप है, अभिशाप लग जाता है। हमने क्लियरली वचन में सुना। जी हाँ प्रियो, यदि परिवार में इस तरह की बात हुई है, आपको परखना है, आपको जांचना है। या हो सकता है इससे आपके अगले वाले पीढ़ी, इससे पिछले वाली पीढ़ी में किसी ने इस तरह की काम किया है, तो ये जो है मृत्यु का जो आत्मा जो है परिवार का पीछा करता है, इसका बहाव आगे वाले जेनरेशन में ना हो, इसके लिए आपको प्रायश्चित की विधि, पश्चाताप की विधि पूरा करना होता है, जो आने वाले दिनों में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज कितने परिवार हैं, कितने लोग हैं जो ईमानदारी से टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं? कितने लोग हैं जो सरकार के स्कीमों का, योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ईमानदारी से डॉक्यूमेंट जमा करते हैं? कितने लोग हैं जो स्कूलों से कंसेशन पाने के लिए सही डॉक्यूमेंट जमा करते हैं? कितने लोग हैं जो नौकरियां पाने के लिए डॉक्यूमेंट्स का छेड़छाड़ करते हैं? जी हाँ प्रियो, इससे जो आता है, इससे जो मृत्यु का आत्मा व्यक्ति के जीवन में, परिवार में प्रवेश करता है। जी हाँ प्रियो, इसे आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप इससे बाहर आ पाएंगे और इसका बहाव जो है अगले पीढ़ी में ना हो। आने वाले दिनों में हम और अधिक से इस विषय पर मनन चिंतन करेंगे और एक सोर्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।
है।